गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोनाली अगेन। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे डिस्कशंस हैं। और जैसे कि आपको मेरे मिनी व्लॉग से देख के पता ही लग गया होगा कि आई एम प्रेग्नेंट। तो यस, आई एम प्रेग्नेंट अगेन, मॉम टू बी। काफ़ी दिन से मैं प्लान कर रही थी कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, बट कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं ज़्यादा कंटिन्यू वीडियोज़ वगैरह कर नहीं पा रही थी। तो इस फाइनली अभी टाइम आ गया है कि नाउ वी हैव टू डिस्कस समथिंग। तो दिस इज़ माय थर्ड टाइमेस्टर और अभी बहुत जल्दी गुड न्यूज़ भी आने वाली है। और जैसे सब आपको पता है, पहले मेरे पास एक बेबी बॉय है एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर अनदर वन। सो लिटिल फूड्स जल्दी से ही आने वाले हैं। और मैंने ना बहुत सारे मिथ देखे हैं। तो जो मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे तो मैं इतना नहीं देख पाई थी, बट अभी मेरा काफ़ी रेस्ट रहा है और काफ़ी इस प्रेगनेंसी मेरी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस थे, जिसकी वजह से मैंने बहुत टाइम फ़ोन, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे दिया है। तो इतने सारे मिथ हैं, बहुत सारे मिथ हैं। तो बस आज उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और करेंगे जेंडर रिवील। सबसे पहला मिथ जो बोला जाता है कि गर्ल्स, मतलब जो बेबी गर्ल होती है तो आपको वॉमिट बहुत ज़्यादा होती हैं, और बेबी बॉय में आपको कोई नोज़िया नहीं होता, कोई वॉमिट नहीं होती। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग थी। मतलब दिन में 2 से 3 बार मैं वॉमिटिंग करती थी। और उसके बाद मुझे समटाइम्स, जैसे मैंने आपको, अगर आप मेरे मिनी व्लॉग्स में देखोगे तो मुझे बेसन से थोड़ा इशू था, या फिर मैं कुछ हैवी खाती थी तो मुझे वॉमिट फील होता था। नोज़िया की मैं बात करूँ तो थर्ड टाइमेस्टर में मुझे मॉर्निंग ब्रश करने से नोज़िया होता था। तो मेरा ये रहा। तो इस प्रेगनेंसी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मैं अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी की बात करती हूँ तो 3 मंथ्स मुझे कंटिन्यू वॉमिटिंग थी और मैंने 3 मंथ्स तक कुछ नहीं खाया था। और वॉमिट 3 मंथ्स के बाद मुझे नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था उसमें मेरे को डेली वॉमिटिंग होती थी, इतना ज़्यादा कि मॉर्निंग इवनिंग, और मैं सिर्फ फ्रूट्स खा के दवाई वगैरह लेती थी। और मेरे को बेबी बॉय हुआ था। तो ये मिथ मेरे लिए तो नहीं यूज़फुल है, बाकी सबका अपना एक्सपीरियंस है। देखो, अपनी अपनी बॉडी है, किसी को होता है किसी को नहीं होता। तो मेरे लिए तो ये मिथ। सेकंड मिथ है कि अगर आपके टमी पे स्ट्रेट लाइन होती है तो इट्स बेबी बॉय। तो मेरी लास्ट प्रेगनेंसी में जो मेरी लाइन थी, जो मेरी टमी लाइन थी, वो बिल्कुल स्ट्रेट थी और मुझे बेबी बॉय हुआ। डार्क भी थी, ठीक है, बट सेम एज इट इज़ मेरी भाभी के साथ हुआ, बट उनको बेबी गर्ल हुई। तो मेरे एक्सपीरियंस में तो ये ट्रू निकला, और बट औरों के एक्सपीरियंस में ये ट्रू नहीं निकला। तो इस मिथ को हम 50-50 देते हैं। और अगर मैं इस बार की बात करूँ तो लाइन इज़ सेम। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बॉडी का है, ऐसा कुछ नहीं है कि बॉय और गर्ल का है। और अगर इस बार ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये 100% सच होगा। फिर आता है हमारा थर्ड मैथ, बोलते हैं कि स्किन। तो अगर मैं अपने फर्स्ट बेबी की बात करती हूँ तो मेरी स्किन जैसी थी वैसी नॉर्मल रही, ना उसमें ग्लो आया ना ही वो डल हुई। जैसी मैं हूँ वैसी ही थी। सेम इस बार थोड़ा ग्लो है। वो रीज़न क्या है कि मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी जो थी वो बहुत स्मूथ थी। मैंने बहुत ट्रैवल भी किया, मैं बाहर भी गई। और इस प्रेगनेंसी में मैंने बहुत ज़्यादा रेस्ट किया। मैं अपने घर पे रही, अपने रूम में रही, धूप से, धूल मिट्टी से सबसे दूर रही। और एज़ कम्पेयर मेरी लास्ट प्रेगनेंसी, मैंने इस बार अपनी बहुत ज़्यादा केयर की। तो इसका भी असर हो सकता है कि जिससे मेरी स्किन थोड़ी सी और इम्प्रूव हुई। बाकी अगर मैं स्किन की बात करूँ तो देखो, जिनके एक्ने होते हैं उनके ऑलरेडी होते हैं, जिनके नहीं होते उनके नहीं होते। तो ये वाला मिथ मेरे लिए तो कोई यूज़फुल नहीं रहा। मैं पहले भी सिमिलर थी और इस बार भी सिमिलर हूँ। बट हाँ, कहीं ना कहीं तक ये सच है। ऐसा बोलते हैं कि बेबी बॉय के टाइम पे स्किन डल हो जाती है और बेबी गर्ल के टाइम पे स्किन ग्लो कर जाती है। फिर आता है फोर्थ मिथ। फोर्थ में बोलते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव हो, बहुत ज़्यादा आपको नींद नहीं आती, आप एकदम सुपर एक्टिव हो, तो इट्स बेबी बॉय। और अगर आपको आलस आता है, आप सोते हो, आपको बहुत ज़्यादा मतलब कुछ करने का मन नहीं करता, तो इट्स बेबी गर्ल। तो इस केस में भी मेरे साथ दो हैं कंडीशंस। जब मेरा बेबी बॉय हुआ था
तब मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, मतलब मेरा सी सेक्शन हुआ था और उससे डे 1 पहले मैं आई वॉज वेरी एक्टिव। मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस, कोई दर्द, कुछ भी नहीं था। मैं बहुत सुपर एक्टिव थी उस प्रेगनेंसी में, अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में। और अगर मैं सेकंड की बात करती हूँ तो हाँ, मैं बहुत ज़्यादा सोती भी हूँ, बहुत ज़्यादा रेस्ट भी करती हूँ, ऐसा तो नहीं बोल सकती कुछ करने का मन नहीं करता, लेकिन हाँ, मैं इतना एक्टिव नहीं रही इस प्रेगनेंसी में। तो इसमें 2 कंडीशंस हो सकते हैं। फर्स्ट तो शायद ये मिथ सही हो और इट्स अ बेबी गर्ल। सेकंड मिथ ये भी हो सकता है क्योंकि लास्ट मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो स्मूथ थी, इस बार मेरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत सारी मेडिसिन्स थी, मैं बहुत घर में रही, बेड रेस्ट बहुत किया और घर में फैसिलिटीज़ थी। एक ये भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से मैंने ज़्यादा काम नहीं किया। और ऑब्वियसली बात है, अगर आप मैक्सिमम टाइम बेड पे रहोगे तो आपको नींद भी आएगी, और मेरे केस में मैं बहुत सो रही हूँ इस बार। अब लेट्स सी। उसके बाद एक मिथ ये है कि अगर आप हाई कैरी करते हो इट्स गर्ल, अगर आप लो कैरी करते हो इट्स बॉय। अगर आप इस तरह से, आपका मतलब आपकी शेप, जो टमी शेप है वो इस तरह से, इट्स अ गर्ल। और अगर आगे जस्ट लाइक बॉल टाइप है तो इट्स अ बॉय। तो इसमें इस बार तो आई डोंट नो, लेकिन मेरे लास्ट टाइम पे भी मेरा सिमिलर था और इस टाइम पे भी मेरा सिमिलर है। इट्स हाई कैरी। और आई डोंट नो, मतलब मुझे तो ये हाई और लो समझ में नहीं आता, बट हाँ, ऐसा है। और इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर है, अपनी हाइट है, अपना साइज़ है, अपना वेट है। आप अगर, ऑब्वियसली बात है, आपकी हाइट ज़्यादा है तो जो आपका बेबी बम होगा वो थोड़ा लोअर साइड पे लगेगा, आपकी हाइट कम है तो वो हाई साइड पे लगेगा। और मेरे घर में बहुत सारे बेबी, मतलब मेरे फैमिली में हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। ये अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, अपनी 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 फ़िज़ीक होती है, आप उस हिसाब से आपका बेबी बम दिखाई देता है। बाकी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन पुराने लोग देख के बता देते थे तो काफ़ी तुक्के उनके सही भी लगते थे। बट और एक लास्ट मिथ ये भी है कि अगर राइट साइड में बेबी की मूवमेंट होता है तो बॉय है, लेफ़्ट में होता है तो गर्ल है। तो मेरे जो बेबी बॉय, मतलब मेरा जब बेटा हुआ था, दैट टाइम आई डोंट नो, इस मिथ के बारे में मुझे नहीं पता था, मुझे शायद याद भी नहीं है। बट हाँ, मैं मोस्टली लेफ़्ट साइड सोती थी क्योंकि मुझे राइट साइड अनकम्फर्टेबल लगता था। और इस बार की अगर मैं बात करूँ तो देखो, पता है क्या होता है, आपका प्लेजेंटा किधर है ये डिपेंड करता है। जो साइंस बोलता है, मिथ का तो मैं नहीं कह सकती, बट साइंस यही बोलता है कि जिधर आपका प्लेजेंटा होता है बच्चा उधर ही मूव करता है। तो स्टार्टिंग जो थी मेरी वो राइट से ही हुई, बट जैसे जैसे बेबी ग्रो किया तो वो पूरे ही सभी जगह उसका मूवमेंट होने लगा, और मोस्टली राइट लेफ़्ट छोड़ के वो अपर साइड ज़्यादा मूवमेंट करने लगा। तो इस मिथ का भी मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि लास्ट वाले में मैंने नोटिस नहीं किया था, और इस बार लेट्स सी। एक और मिथ है कि आपका टमी पॉइंट अगर अंदर है तो ये बेबी गर्ल है, बाहर है तो बेबी बॉय है। लेकिन मेरे लास्ट केस में इट्स आउट, बाहर की साइड। हाँ, एक और मिथ आता है कि अगर आपका जो टमी बटन है वो अंदर है, टमी के अंदर है तो इट्स अ गर्ल, और टमी के बाहर है तो इट्स अ बॉय। तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में वो बाहर था, ठीक है, और इट्स बॉय। और इस बार भी सेम है, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरी सिस्टर्स और मेरी भाभीयों के साथ, तो उनका भी सेम था, टमी बटन बाहर था बट उनको बेबी गर्ल हुई। और तो ये मिथ मेरे लिए भी थोड़ा 50-50 है। हाँ, एक नया मिथ और है हार्ट रेट का, तो कुछ 140 से अबव है तो इट्स गर्ल, और उससे कम है, बिलो है तो इट्स बॉय। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने तो ये नोट नहीं किया था, इस बार जो है मेरा वो 40-50 के बीच में है, तो आई डोंट नो, लेट्स सी। तो ये कुछ ऐसे मिथ्स थे, तो आप लोग बताना कि आपके टाइम में ये कितना सही रहा, कितना गलत रहा। तो मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा वो मैंने आपको शेयर कर दिया, और कमिंग एक्सपीरियंस का भी मैं कुछ नहीं कह सकती। तो लेट्स सी, इट्स टाइम टू कम रिवील द जेंडर। एंड वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और कमेंट में ज़रूर बताना
बाय बाय।